सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। आज हम एक वृहद विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज का एक आधार स्तंभ है, संत। संत कौन है? संत की क्या पहचान है? क्योंकि आज समाज में यह देखने को मिलता है कि कई लोग केवल मात्र संत का वेश बनाकर घूम रहे हैं, पर संतता को हम कैसे प्राप्त करेंगे? केवल वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं हो जाता, कोई महात्मा नहीं हो जाता, अपितु हमारे अंदर वह संतता भी आनी चाहिए, वह शांतता भी आनी चाहिए, तब जाकर हम संत कहलाने योग्य हैं। इसलिए जीवन में संत की पहचान अवश्य रखिए, क्योंकि अगर कोई अच्छा संत जीवन में मिल जाए, कोई नारद जैसा महात्मा मिल जाए, तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवत प्राप्ति बहुत सरल, तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। पर लेकिन अगर जीवन में कोई कपटी मुनि मिल जाए, जैसे राजा प्रताप भानु को मिला, तो फिर व्यक्ति का नाश होना भी निश्चित है, पतन होना निश्चित है। इसलिए संत को हम कैसे पहचानें, ये जानना आवश्यक है। हम तो कहते हैं कि किसी भक्त को तो छोड़िए, नारद ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, उन्हें भगवान मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। अपितु अगर नारद किसी दुष्ट को भी मिल जाए तो वह दुष्ट भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा भागवत के 3 स्कंद में कि नारद से मिलने के लिए हिरण्याक्ष आया युद्ध करने के लिए। तो नारद ने कहा कि भैया हमसे क्या युद्ध करते हो, महात्मा ठहरे, पर वो देखो तुम्हारी पृथ्वी को एक वाराह लेता जा रहा है। अर्थात उस दुष्ट जीव को भी नारद ने भगवान की ओर जोड़ा, हिरण्याक्ष जैसे पापी को भी भगवत दर्शन का आनंद प्राप्त करवाया। तो संतों की बड़ी महिमा है, संतों की बड़ी महिमा का वर्णन हमारे वेद शास्त्र उपनिषद करते हैं। पर लेकिन जीवन में अगर कोई दुष्ट संत मिल जाए तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। राजा प्रताप भानु को आप देखें, वह इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े ज्ञानी, पर लेकिन जीवन में एक दुष्ट संत मिल गया वन में, तो आप जानते ही हैं कि राजा इतना बड़ा ज्ञानवान था, इतना ज्ञान संपन्न था, पर भूप विवेक परम सुजाना, परम ज्ञानी था, पर लेकिन कपटी मुनि के चक्कर में ऐसा पड़ा कि अगले जन्म में राक्षस बनना पड़ा, रावण बनना पड़ा। तो संतों को पहचानिए, संत कौन है? हम तो कहते हैं कि संत के केवल दर्शन मात्र से ही दुष्ट की बुद्धि भी परिवर्तित हो जाती है, और इसका प्रमाण स्वयं भागवत जी है। जब देवकी के गर्भ में भगवान पधारे, जब देवकी के गर्भ में भगवान तेजस स्वरूप से विद्यमान हुए, उस समय कंस के मन में यह बात चलने लगी, क्योंकि देवकी का तेज बढ़ गया, सारा बंदी गृह, सारा कारागार जो अंधकार में डूबा हुआ था, वहां एक अचिंत्य प्रकाश जागृत हुआ। कंस समझ गया कि हो ना हो अब विष्णु ही गर्भ में आया है, क्या पता गर्भ से बाहर आकर कोई लीला रचे, ये तो माया भी है, कहीं चला जाए, बच जाए, इसलिए अभी ही देवकी को मार दूं तो ये भी मारा जाएगा। ये सोचकर वह तलवार लेकर बंदी गृह की ओर चला। पर जैसे ही उसकी दृष्टि मां देवकी पर पड़ी, अच्छा ध्यान से देखिए, देवकी जी संत हैं, क्योंकि जिसके अंतःकरण में भगवान का वास हो वह संत ही है, और देवकी जी के उदर में तो स्वयं भगवान तेजस स्वरूप से विद्यमान है। तो देवकी संत है। तो मां देवकी को देखकर जैसे ही कंस ने देखा तो उसके हाथ की वह तलवार गिर पड़ी। मन में सोचने लगा, उसकी दुष्टता चली गई, ज्ञान जागृत हुआ, और ज्ञान जागृत होकर आज देखिए कि कंस क्या सोच रहा है, कंस के मन में क्या विचार चल रहा है। तो भागवत में श्री शुकाचार्य कहते हैं कि कंस सोच रहे हैं कि मध्य तस्मिन् करणीय मासु में यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम स्त्रिया स्वसुर गुरु मर्त्या वधोयम यश श्रिय हंत्यनुकालमायु। आज कंस के मन में ऐसा ज्ञानवान विचार चल रहा है। कंस ने सोचा कि मध्य तस्मिन् करणीय मासु में, ये मैं क्या कर रहा हूं? अरे इसे मारना ठीक नहीं। स्त्रिया स्वसुर गुरु मर्त्या वधोयम, किसी स्त्री की हत्या करना क्या कोई अच्छी बात है? और मैं इतना बलवान, इतना पराक्रमी, अगर अपने
यदि अपने लोभ के कारण अपने प्राणों को बचाने के लिए इसका वध करता हूं तो यशः श्रिय हन्त्यनुकालमायु, मेरा यश, मेरी श्री एवं मेरी आयु तीनों ही नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसी बातें आज कंस के मन में चल रही हैं। वह सोच रहा है कि अगर मैं इसे मारूंगा तो इहलोक में भी कलंकित होऊंगा और आने वाले परलोक में भी गता तमोंधम तनुमानिनो ध्रुवम, नरक में जाकर वहां भी अनेक प्रकार के दंड को मैं पाऊंगा। इसलिए कुछ ऐसा प्रयास करना होगा, इसे मारना ठीक नहीं। तो ये विचार क्यों जागृत हुआ? क्योंकि देवकी जी संत हैं और संत को देखकर तो बड़े से बड़े दुष्ट की बुद्धि भी परिवर्तित हो जाती है। और श्री ब्रह्म संहिता में तो ऐसा वर्णन है कि संतों की बड़ी महिमा का वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो कहते हैं, ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है, बोले संत कौन है? जिसके अंतःकरण में निरंतर कृष्ण भक्ति जागृत है, जिसके अंतःकरण में माँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भगवान के साथ सुप्रतिष्ठित है, वही संत है। और भागवत जी के 3 स्कंद में स्वयं कपिल देव भगवान संत के चरित्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब माँ ने पूछा कि कल्याण कैसे होगा तो उन्होंने कहा कि कल्याण सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, संत के संग से ही कल्याण हो सकता है। तो माँ ने कहा कि संत कौन है, मैं पहचानूंगी कैसे कि कौन संत है? तो कपिल देव जी कहते हैं, तितिक्षवः करुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। जिसके अंदर तितिक्षा है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर सुहृद की भावना है, जो अजात शत्रु है, उसे भले ही कोई शत्रु मान ले पर उसकी किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं है, अपितु वह कण कण में परमात्मा को देखने वाला है। जो परम शांत है वह संत है। जिसके अंदर इतनी शांति है कि उसके दर्शन मात्र से दुष्ट को भी, एक पापी को भी शांति की प्राप्ति हो जाए, वह संत है। एक महात्मा जी की तो ऐसी कथा है कि एक व्यक्ति उन्हें डंडे से पीट रहा था, बहुत पीटने लगा। कुछ देर बाद इतना पीटा कि वो महात्मा के वो पीठ से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। उस व्यक्ति के हाथ का डंडा भी टूट गया। तो महात्मा जी ने तुरंत भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये जो व्यक्ति है बहुत सीधा सरल व्यक्ति है, भगवान इसे एक नया डंडा दे देना। अच्छा, संत की भावना को देखिए, अपनी पीठ से रक्त बह रहा है, वह जो दुष्ट उन्हें पीट रहा है वह भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका डंडा टूट गया है, प्रभु इसे एक नया दिला देना। यह संत की भावना है, यह संतता है। इसीलिए संत तो हमारे भारतवर्ष का गौरव है। इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे संतों का प्रागट्य हुआ है जिन्होंने एक मानव जाति को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि दी है। और संत तो कहते हैं कि जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी जगत में सृष्टि होगी। हम दूसरे को जैसा देखना चाहेंगे हमें दूसरा वैसा दिखेगा। अगर आपकी दृष्टि में दोष है और सामने किसी ग्लास में जल भरा हुआ है पर वो आधा खाली है, अगर आपकी दृष्टि में दोष है तो आपको दिखेगा कि अरे ये गिलास तो आधा खाली है। पर उसी गिलास को अगर कोई संत देखेगा तो वो सोचेगा कि अरे आधा खाली है वो छोड़ो, पर कम से कम आधा तो भरा है। वो ये सोचकर प्रसन्न होगा। तो दृष्टि जैसी होगी वैसी ही सृष्टि होगी। हमारे संत हमारे भारतवर्ष का गौरव है। बस संतों को पहचानने की आवश्यकता है। आज कलयुग के प्रभाव में संत, कुछ संत असंत भी हो गए हैं, समाज में अशांति फैला रहे हैं। इसलिए हमें संतों को पहचानना होगा, महात्माओं को पहचानना होगा। और जिस दिन हमने संत को पहचान लिया और जीवन में कोई श्रेष्ठ संत मिल गया तो फिर कल्याण दूर नहीं, भगवत प्राप्ति दूर नहीं। जय श्री राधे।